फॉर एग्जाम्पल ये प्रोजेक्ट है। जी सर। तो उसमें जावास्क्रिप्ट कहाँ यूज होता है? फॉर एग्जाम्पल ये इवेंट है, ओके। तो यहाँ पर स्टार्ट डेट लेंगे, तो यहाँ पर मैंने जावास्क्रिप्ट का यूज किया हुआ है, ओके। ये डेट पिकर है। जब भी डेट पिकर यूज करते हैं तब इनपुट टाइप टेक्स्ट आता है। से इवेंट स्टार्ट डेट 22, इवेंट एंड डेट 25। तो जो ड्यूरेशन है वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। डन। जी सर। तो इस तरीके से हम प्रोजेक्ट में जावास्क्रिप्ट का यूज कर सकते हैं। सर ये तो ईयर्स में, अगर डेज में करना हो तो इसको मतलब वो फिर से प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा क्या? कहिए। ये तो ड्यूरेशन ईयर्स में दिखा रहा है ना, अगर डेज में दिखाना हो ड्यूरेशन तो? डेज में ड्यूरेशन नहीं आता है क्योंकि ये इंटीजर वैल्यू सपोर्ट करता है, इसलिए ये डेज ही हुआ ना, 3 डेज हुआ है, ओके। ओ ओके, अगर वो डेज यहाँ ही पर है। आप, ठीक 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 ठीक। ये 3 डेज ही है। ओके 22 को स्टार्ट करते हैं, 25 को खत्म करते हैं, तो 3 डे हुआ ना। जी सर। ओके इस ओके। तरीके से काम करता है। जी सर। सेकेंडली, जब भी हम फॉर्म क्रिएट करते हैं हम्म। तो उसमें अगर हमें देना होता है वैलिडेशन, तो उसके लिए हम उसका यूज करते हैं। जितने भी आते हैं स्लाइडर, उसमें भी जावास्क्रिप्ट का यूज हुआ होता है। फॉर एग्जांपल ये नया प्रोजेक्ट है, जी सर। यहाँ पर क्लिक करते हैं न्यू रजिस्टर, ओके। तो यहाँ पर दिया हुआ है एंटर फुल नेम, इनपुट ओनली अल्फाबेट्स। तो अगर मैं कोई भी न्यूमेरिकल की प्रेस करूंगा तो वो नहीं आएगा, यहाँ जी सर। ओनली अल्फाबेट्स ही आएगा, ओके। जी सर। सेकंडली ये फोन नंबर है, तो इसमें अल्फाबेट्स टाइप करेंगे तो नहीं आएंगे, ओनली फोन नंबर ही आएंगे, जी जी ठीक है सर। ओके। तो इन सब जगह पर जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं। ठीक है सर। अब हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक सिंपल फॉर्म बनाएंगे और उसमें वैलिडेशंस का यूज करेंगे हम। HTML फॉर्म मेथड इज इक्वल टू पोस्ट। फॉर्म का नेम दे देंगे कोई भी। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है क्या? हेलो, जावास्क्रिप्ट भी और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है क्या? जावास्क्रिप्ट इज नॉट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जावा में हम जेसन ऑब्जेक्ट का यूज करना हो तो कर सकते हैं, ओके। C++ एंड जावा आर प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन नहीं है क्या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड? पाइथन में ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं हम लोग, वैसे ही लारावेल फ्रेमवर्क में भी ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं, ओके। ठीक है ठीक है। और जावास्क्रिप्ट जो होता है उसमें ऑब्जेक्ट का यूज कम होता है, उसमें आईडी आता है और नेम आता है, ओके। ठीक है सर। फॉर्म का नाम दे देते हैं फॉर्म 1। टेबल फॉर्मेट में कर देते हैं, टेबल बॉर्डर इज इक्वल टू 1। यहाँ दे देते हैं TR, यहाँ दे देते हैं PD नेम, PD इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इज इक्वल टू नेम। PD खत्म, किया। नेक्स्ट ले लेते हैं ईमेल, इनपुट टाइप ईमेल, नेम में भी ईमेल। थर्ड ले लेते हैं जिप कोड, इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम देते हैं जिप। लास्ट में ले लेते हैं हम लोग
सर जी ड्रॉप तो डाउन नंबर्स होगा ना सर? सिलेक्ट सिटी TD select name is equal to city. ड्रॉप डाउन में आएगा ऑप्शन वैल्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्शन वैल्यू फर्स्ट -1 देते हैं, वहां लिखते हैं सिलेक्ट सिटी। ये -1 इसलिए दिया है मैंने कि अगर किसी ने सिटी सिलेक्ट किए बिना ही अगर वो सबमिट करेगा जी तो वहां पर आएगी अलर्ट। ओके, ओके प्लीज सिलेक्ट योर सिटी। ठीक है सर। ऑप्शन वैल्यू इक्वल टू दे देते हैं सूरत। यहाँ पर लिख देते हैं सूरत। ऑप्शन वैल्यू इज इक्वल टू अहमदाबाद, यहाँ देते हैं अहमदाबाद। सिलेक्ट कंप्लीट, टीडी कंप्लीट, टीआर कंप्लीट, टेबल कंप्लीट, फॉर्म कंप्लीट, एचटीएमएल कंप्लीट। ठीक है सर। जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम को भी हम .html से सेव कर सकते हैं। ठीक है सर। query.html डन। प्रीव्यू इन क्रोम कर देते हैं। नेम आ गया, ईमेल, जिप कोड, सिलेक्ट सिटी आ गया। ओके, जी सर। लास्ट में सबमिट ले लेते हैं। यहाँ लिख देते हैं सबमिट। इनपुट टाइप सबमिट, नेम में भी सबमिट। जावास्क्रिप्ट में क्या होता है कि बहुत सारी इवेंट्स आती है। फॉर एग्जांपल ऑन सबमिट, फॉर्म को सबमिट करेंगे तब। जी सर। नेक्स्ट ऑन क्लिक, जब क्लिक करेंगे तब। ऑन ऑन होवर, डबल ऑन क्लिक। क्लिक, डबल क्लिक करेंगे तब। ऑन की प्रेस, कीबोर्ड की कोई भी की को प्रेस करेंगे तब। ऑन की अप, कोई भी की को अप करेंगे तब। ऑन की डाउन। ऐसे बहुत सारे इवेंट्स जो होते हैं वो जावास्क्रिप्ट में आते हैं। उसका हम ऐसा फंक्शन यूज करते हैं। तो यहाँ पर ले लेते हैं ऑन सबमिट। ओके, ऑन सबमिट इज इक्वल टू रिटर्न, एक फंक्शन ले देते हैं वैलिडेट नाम का। जी ओके, जी तो ऑन सबमिट जब भी हम सबमिट करेंगे तो वो रिटर्न करेगा फंक्शन। फंक्शन का नाम दे दिया है हमने वैलिडेट। ओके। नेक्स्ट में जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करते हैं। यहाँ सिंपली लिख देना है स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट टाइप, स्क्रिप्ट स्टार्ट, स्क्रिप्ट कंप्लीट। कई बार लोग पूरा भी लिखते हैं स्क्रिप्ट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट। पर जो मॉडर्न ब्राउजर है वो खाली स्क्रिप्ट लिखोगे तो भी वो जावास्क्रिप्ट की जो स्क्रिप्ट होती है उसको रन कर देता। नेक्स्ट स्टेज में नीचे फंक्शन, फंक्शन का नाम ये आएगा वैलिडेट। जो रिटर्न किया होता है वो नाम फंक्शन का आएगा वैलिडेट। फंक्शन स्टार्ट,
फंक्शन कॉल। अब जावा स्क्रिप्ट में जो भी पेज बनता है जी उसे हम कहते हैं डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट आईडी फॉर्म नेम, आईडी नहीं लिया है मैंने, आईडी नेक्स्ट स्टेप में आएगा। ठीक है सर। डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म नेम वो ठीक दिया है मैंने, फॉर्म 1। ठीक है। ओके, डॉट नेम, डॉट नेम हुआ आपका टेक्स्ट बॉक्स का नाम पहला। जी डॉट वैल्यू, उसमें जो वैल्यू डालेंगे वो इज इक्वल टू अगर ब्लैंक है मीन्स उसमें हम कोई भी वैल्यू एंटर नहीं कराते हैं। डन। सर इस पे यहाँ पे अगर नल रख सकते हैं क्या वो ब्लैंक में, कि वो ब्लैंक ही छोड़ दे? हाँ, अगर नल रख देंगे उस ब्लैंक में तो क्या होगा? नाम लिखेंगे तो वो रन हो जाएगा ना। हम क्या कर रहे हैं कि अगर कोई भी फॉर्म को बिना फॉर्म फिलअप किए सबमिट करेगा तो एरर आएगी। ठीक है सर। मेरा क्वेश्चन ये था कि ब्लैंक के लिए सिर्फ ब्लैंक ही मतलब होगा कि अगर अगर नल या नन रखेंगे तो मतलब वो सब एक्सेप्ट करता है कि नहीं? नहीं करता है, नल में एक्सेप्ट नहीं करेगा। बस वैसे ही ब्लैंक छोड़ दे, मतलब डबल वो एपोस्ट्रोफी कॉमा के अंदर। ठीक है सर, ठीक है। डबल ऐसे कर देते हैं तो भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, अगर इसकी जगह नल लिखेंगे तो भी वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ओके, ठीक है यहाँ पर तो प्लीज एंटर नेम। जी जी डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म 1 डॉट नेम डॉट फोकस। फोकस क्या करेगा जी सर। कि उस टेक्स्ट बॉक्स पर हमें लाके रखेगा। फोकस इज अ वन टाइप ऑफ फंक्शन। ओके, ठीक है सर। लास्ट में आएगा रिटर्न फॉल्स। जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स मींस कि अगर आपने नाम ब्लैंक रखा है ओके तो अलर्ट आएगी, उस टेक्स्ट बॉक्स में फोकस करेंगे और रिटर्न फॉल्स आएगा, और नाम देंगे तो ट्रू होगा। चेक कर लेते हैं। ब्लैंक छोड़ के मैं सबमिट कर रहा हूँ, आ गया यहाँ पर अलर्ट। अभी हम सिंपल सीख रहे हैं वैलिडेशंस, बाद में थोड़े बहुत कॉम्प्लेक्स आएंगे। ओके, ठीक है। तो ये आ गया आपका प्लीज एंटर नेम और फोकस लिया है हमने। तो आप देख रहे हो कि मेरा जो कर्सर है वो ब्लिंकिंग कर रहा है नेम वाले टेक्स्ट बॉक्स पर। इसकी कॉपी करके आप डाल दो नीचे, यहाँ पर ईमेल आ जाएगा। ईमेल प्लीज एंटर ईमेल, जहाँ पर नेम था वहाँ ईमेल कर दीजिए। डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म नेम डॉट टेक्स्ट बॉक्स नेम डॉट वैल्यू इज इक्वल टू ब्लैंक। अब नेम में दे दो चेतन, सबमिट करोगे, आ गया। जी सर। प्लीज एंटर योर ईमेल। डन। जी सर। नेक्स्ट स्टेज में आता है जिप कोड या पिन कोड। उसमें आएगी 3 कंडीशन। प्लस वो ब्लैंक नहीं होना चाहिए। सेकंडली उसमें नंबर ही आएंगे। जी अल्फाबेट्स डाल सकते हो आप, और अगर अल्फाबेट्स डालोगे जी तो उसमें क्या आएगा कि प्लीज एंटर वैलिड चिप कोड। ओके, वो नंबर ही लेगा। ठीक है। और नेक्स्ट स्टेज में उसकी लेंथ 6 होनी चाहिए। ओके, जी सर। अगर आप 5 डालोगे तो भी फॉल्स आएगा, 7 डालोगे तो भी फॉल्स आएगा। इधर ये सर क्या होता है, हर एक जिप कोड 5 नंबर का होता है। हाँ, तो मतलब हाँ हेलो, कुछ भी डाल सकते हैं, समझ गया मैं कि कोई भी नंबर डाल सकते हैं। हाँ ठीक है।
zip, यहाँ पर लिखो if document dot form1 dot zip dot value is equal to अगर blank देते हो, ओके। फिर कर दो आप लॉजिकल और नेक्स्ट स्टेज में इज नॉट अ नंबर, ओके। ओके उसके लिए जावास्क्रिप्ट में कीवर्ड है इज नन। ओके इज नन का मीनिंग होता है इज नॉट अ नंबर, अगर वो नंबर नहीं है तो भी फॉल्स आएगा। डॉक्यूमेंट डॉट form1 डॉट g डॉट वैल्यू, फिर से डाल दो आप लॉजिकल और। अब डॉक्यूमेंट डॉट form1 डॉट g डॉट वैल्यू डॉट लेंथ आ जाएगा, ठीक है नॉट इक्वल टू, इसका मतलब है नॉट इक्वल टू 6। जी अगर वो 6 नहीं है तभी भी, ओके। 3 कंडीशन दी मैंने, ठीक है सर ब्लैंक वाली, लॉजिकल और नॉट अ नंबर वाली, फिर लेंथ नॉट इक्वल टू 6। ये तीनों केसों में रिटर्न फॉल्स आएगा, ठीक है ओके। सर और आप परफेक्ट डालते हो तो रिटर्न ट्रू आएगा। यहाँ पर डाल दो आप अलर्ट, प्लीज एंटर वैलिड जिप कोड। सर मैं 1 मिनट में आया, ठीक है सर। ये मैं 1 मिनट में आया, थोड़ा 1 मिनट का ब्रेक। हेलो हाँ, मुझे 1 मिनट का ब्रेक चाहिए सर, मैं आ रहा हूँ 1 मिनट में। कोई बात नहीं, तो बात ले लो आप। ठीक है। हाँ।
सर आ गया मैं। ओके, नेक्स्ट आएगा डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म 1 डॉट जी डॉट इस वाली कंडीशन खत्म कर दो। ठीक है सर। सर इसमें तो जैसे 3 कंडीशन है, उसको अलग अलग भी करके रख सकते थे, जैसे मतलब वो खाली नहीं होना चाहिए, एक नंबर नहीं है, दूसरा और 6 डिजिट नहीं, तीसरा, मतलब 3 भी कर सकते थे। हाँ, ओके। पहले चेक करते हैं अल्फाबेट लेके। ठीक है सर। सबमिट कर दिया, मना किया, प्लीज एंटर वैलिड चिप कोड। तो यहाँ पर आपकी जो इज नॉट अ नंबर वाली कंडीशन है वो एग्जीक्यूट होगी। ओके, ठीक है सर। अब नेक्स्ट स्टेज है, नंबर दे दो आप 1 2 3 4 5। ओके जी। अभी भी रॉन्ग आया, प्लीज एंटर वैलिड चिप कोड। कंडीशन क्या है, नॉट इक्वल टू 6। तो नॉट इक्वल टू 6 दोगे तभी भी आपका जो रीजन है वो फॉल्स ही होगा। अब ये देते हैं राइट कंडीशन 1 2 3 4 5 6। गाड़ी का फॉर्म सबमिट हो गया। ये जिप कोड का लिया है, अगर कई बार मोबाइल नंबर का है तो यहाँ जो 6 लिखा है वहां पर 10 आ जाएगा। क्लियर? जी सर। हेलो? जी सर, समझ गया मैं। आवाज आ रहा है आपको? हाँ आ रहा है। ठीक है जी। अब लास्ट चेक कर लेते हैं हम लोग, सिलेक्ट सिटी वाला। अगर किसी ने सिलेक्ट सिटी नहीं किया है तो अलर्ट आना चाहिए। ओके, प्लीज सिलेक्ट योर सिटी। तो उसके लिए पहले से ही मैंने यहाँ पर -1 दे दिया है वैल्यू में। ओके, तो अब उसका नेम चेक कर लेते हैं। सिटी दिया है, सिलेक्ट नेम, डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म नेम फॉर्म 1 डॉट सिटी डॉट वैल्यू इज इक्वल टू -1 है। डन। सिलेक्ट सिटी में आपने लिखा है -1, तो यहाँ पर आप डायरेक्टली दे दो वैल्यू, ये डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म 1 डॉट सिटी डॉट वैल्यू इज इक्वल टू -1 है। सर वो क्या बताया था, -1 का मतलब क्या होता है यहाँ पे, मैं एक बार और बता दीजिए। -1 खाली वो चेक करने के लिए दिया है मैंने कि सिलेक्ट सिटी किया है या नहीं किया है। ओके। ये जो ऑप्शन वैल्यू है ना जी सर। -1, ये खाली ये चेक करेगा कि आपका सिटी सिलेक्ट है या नहीं है। अगर नहीं है तो रिटर्न फॉल्स आएगा, इसलिए -1 दिया यहाँ पर। डन। जी सर। Please select city. Document dot form 1 dot city dot focus. Return false. सर ये फोकस क्या करेगा? फोकस जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स होता है वहां पर हमारे कर्सर को ले जाता है। आपको फर्स्ट स्टेज में बताया ना मैंने। जी जी जी। एक सेकंड रुको।
अगर मैं नाम नहीं दूंगा, आ गया प्लीज एंटर नेम। आप देख रहे हो कि नेम वाले टेक्स्ट बॉक्स में मेरा कर्सर जो है वो ब्लिंक हो रहा है। ओके, जी सर। तो फोकस का मतलब ये है, फोकस इज अ वन टाइप ऑफ फंक्शन, कि वो हमारे टेक्स्ट बॉक्स में जाएगा और वहां पर मैं बताएगा कि यहाँ पर आपको एंट्री एंट्री डाल ये देते हैं। तो अब हम सिलेक्ट की नहीं करते हैं, आ गया, जी प्लीज सिलेक्ट और सिलेक्ट करते हैं फॉर्म सब नीचे। Done? जी तो ये था हमारा पहला सिंपल जो होते हैं वैलिडेशंस यूजिंग नेम, उसका प्रोग्राम। जी जी। चलो अब इसमें आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। नहीं सर, वो एकदम समझ में आ गया, आपने बहुत अच्छा से समझाया। ओके, अब नेक्स्ट ले लेते हैं प्रोग्राम, वो लेंगे हम आईडी वाइज। नेम रखेंगे उसमें, जी वहाँ आईडी आ जाएगा। फॉर्म का नेम नहीं आएगा, फॉर्म की मेथड भी नहीं आएगी, जी ओनली फॉर्म। नेम के बाद आ जाएगा पासवर्ड, टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड, आईडी इज इक्वल टू पास। जिप कोड नहीं आएगा, सिलेक्ट सिटी नहीं आएगा। पास के बाद में हम ले लेंगे कंफर्म पासवर्ड, उसका दे देंगे आईडी हम कौन पास। लास्ट में दे देते हैं एड्रेस। जी सर। हो ચાલ આવ્યો था हमारा आया नंबर आईडी का नाम देते हैं गेट। एक सेकंड ना,
अब नेक्स्ट लास्ट में हमने दिया था फॉर्म में ऑन सबमिट, उसकी जगह डायरेक्ट हम सबमिट में भी दे देते हैं ऑन क्लिक इज इक्वल टू फंक्शन का नाम सब डन। ओके जी सर। सर ये सब फंक्शन क्या करेगा? फंक्शन का नाम है खाली, जावास्क्रिप्ट में वो कॉल होगा। ओके समझ गया। लास्ट में देखा ना हमने, देखो यहाँ पर मैंने किया था रिटर्न वैलिडेट, तो वो भी फंक्शन का नाम ही था। जी यहाँ जो फंक्शन आएगा जी जी उस फंक्शन का नाम यहाँ आ जाएगा। ओके ठीक सर, ठीक है। फंक्शन का नाम जावास्क्रिप्ट के कीवर्ड के अलावा आप कोई भी दे सकते हो। ओके जी सर। ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि जो मैं टाइप करूं वही देना है, फंक्शन का नाम आप कोई भी दे सकते हो। ओके जी ये हो गया। नेक्स्ट ले लेते हैं रीसेट। अगर फॉर्म में कोई गलती हो, सुधारना हो, तो आप उसे रीसेट कर सकते हैं, ब्लैंक हो जाएगा फॉर्म। इन क्रोम हमारा फॉर्म बन गया। सपोज लिखा है आपने ये, अब निकाल देना है, रीसेट कर दीजिए, डन। जी आपका फॉर्म ब्लैंक कर देगा। तब ये जो प्रोग्राम है हमारा वो आईडी बेस है, फर्स्ट ऑफ ऑल नेम दिया है, तो जावास्क्रिप्ट का कोडिंग यहाँ आएगा, स्क्रिप्ट स्टार्ट स्क्रिप्ट एंड, फंक्शन का नाम सब दिया है तो यहाँ आएगा सब। तो फंक्शन का नाम कुछ भी हम दे सकते हैं? यस यस, ओके उसके कीवर्ड को छोड़ के, ओके ओके। जावास्क्रिप्ट के जो कीवर्ड है ना जी सर। उसको छोड़ के आप कोई भी दे सकते हो। ओके समझ गया सर। सेमीकोलन नहीं है, सॉरी। ओके अब टेक्स्ट बॉक्स में टू टाइप से हम नेम दे सकते हैं, तो आईडी वाइज और क्लास वाइज। जैसे HTML में आते हैं ना, सपोज हमने दिया होता है DYD इज इक्वल टू हेडर, तो वो कॉल होता है एस हेडर। सपोज हमने दे दिया है div क्लास इज इक्वल टू हेडर, तो वो कॉल होता है डॉट हेडर, डन। जी सर। जैसे नॉर्मल होती है स्टाइल शीट, वैसे ही इसमें भी आएगी। अब आ जाएगा इफ डॉक्यूमेंट, अब इसमें नेम तो नहीं है, तो हमें गेट एलिमेंट बाय आईडी लेना है, आ ही जाएगा ऑटोमेटिकली। आप गेट लिखोगे, गेट एलिमेंट बाय आईडी। जब भी आपने सिंगल कोट किया, देख रहे हो आप यहाँ पर जो हमारे टेक्स्ट बॉक्स 4 है वो आ गए। जी सर। में से हमें नेम सिलेक्ट करना है, तो नेम सिलेक्ट कर लो आप। नेम, अगर मीटिंग खत्म हो जाएगा तो इसी लिंक से आप दोबारा ज्वाइन कर लेना। ठीक है सर। नेम डॉट वैल्यू इज इक्वल टू ब्लैंक है। ओके तो आ जाएगा अलर्ट, प्लीज एंटर नेम, डन। जी सर। इसमें वो फोकस भी नहीं आएगा, ट्रू फॉल्स भी नहीं आएगा, डायरेक्ट लिख देते हम लोग। सबमिट पर क्लिक करो, आ गया। जी सर। प्लीज एंटर नेम। तो आईडी से क्या होता है कि हमारा जो कोडिंग होता है वो रिड्यूस होता है। नेक्स्ट स्टेज में ही
document dot get element by id, फिर पासवर्ड है dot value is equal to blank, then alert